पहली वाणी पे चलते हैं, भक्ति की 121। मोहन मोह नहीं, तुम कैसे मोहन? मोह न लो जादू डालकर, मोह लो तो सब मोह दूर हो जाए, झगड़ा मिट जाए। मोह, गुरुदेव इस वाणी में मोह की बात कर रहे हैं कि ये मोह क्या है। प्रेम का ही रूप है, लेकिन प्रेम और मोह में बहुत अंतर है। प्रेम में हो सकता है छल में बल हो, छल में बल हो, लेकिन प्रेम में ही हल है। ये जो मोह है ना, ये मनुष्य को कभी कभी स्वार्थ की तरफ, छल की तरफ, इस तरफ लेके जाती है। उसमें वो बल नहीं कि कोई चीज का हल हो, और प्रेम में ये हल है। लेकिन इसमें गुरुदेव कह रहे हैं, मोहन मोह नहीं, तुम कैसे मोहन? वो भक्त अपने इष्ट से, अपने मोहन से, अपने भगवान से, ईश्वर से कह रहा है कि तू अगर मुझे मोहेगा नहीं, तू मुझे अगर अपना बनाएगा नहीं, तो तू कैसा मोहन है? मोहन जैसे ये शब्द ही कहता है, जो मोह लेता है, जो अपने भक्तों को मोह लेता है, वो है मोहन। तो बोलते हैं अगर तुम मुझे मोहोगे नहीं, तुम अगर मुझे अपना बनाओगे नहीं, तुम अगर मुझे अपनी तरफ लेकर जाओगे नहीं, तो तुम कैसे मोहन हो? क्या आकर्षण है तुम में? अगर तुम में वो आकर्षण है तो तुम मुझे मोह ले। मोह न ले जादू कर डालकर मोह ले। तो ऐसा कोई जादू कर कि तुम मुझे मोह ले। लेकिन सच्ची बात तो क्या है? वास्तव में दूर हम हैं मोहन से। क्यों? क्योंकि हम इस संसारी मोह में फंसे। सब मोह दूर हो जाए, झगड़ा मिट जाए। हम इस संसारी मोह में इतना फंसे हैं कि हमारा जीवन ही एक युद्ध, एक झगड़ा बन गया है। झगड़े को जीत कर मन नहीं जीता जा सकता, और बिना मन को जीते झगड़े को हम नहीं जीत पाते। सारा खेल ये मन का है। ये मन ही है जो हमको आगे बढ़ाता है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी झगड़े में या युद्ध में हम मिटाकर जीतते हैं, लेकिन प्रेम में हम मिटकर जीते हैं। इतना अंतर आ गया। जब बाहर के कोई झगड़े होते हैं और भीतर का ये अगर हमारे हृदय में जो रण है, जो युद्ध है, जो कोलाहल है, इससे अगर हमको जीतना होगा तो हमको मिटकर ही जीतना पड़ेगा। मिटकर ही हम जीतेंगे। तब गुरुदेव कह रहे हैं ये सब मोह दूर हो। अगर हम इष्ट के हो जाएंगे तो ये संसारी मोह से हम दूर हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि इष्ट के आकर्षण में हम रम जाएंगे, उनको हम अपना बना लेंगे, और तब ये झगड़ा मिट जाएगा। तब जाके हम आनंद में जी पाएंगे। बात मोह की है। एक है मोह संसार में और एक मोह है भगवान में। तब ये भक्त कहता है मोहन से, भगवान से, ईश्वर से, कि तू मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसा आकर्षण तेरा तू मुझे दिखा
कि मैं तेरी ही हो जाऊं, तो ये बाहर के मोह से मैं हट जाऊं और ये झगड़ा जो है मेरे भीतर, इससे मैं हट जाऊं और ये झगड़ा मिट जाएगा। रूप मोह का ही है, लेकिन कितना अंतर आ गया। वो मोह में प्रेम आ गया और इस मोह में स्वार्थ आ गया। बहुत चीज आ जाते हैं इस मोह में, और उससे हम अपने भीतर ही, हमारे भीतर ही एक तरह का रण होने लगता है, क्योंकि इसमें विकार, इसमें ईर्ष्या, इस मोह में सब कुछ आ जाता है। यहां तक कि जब हम मोह करने लग जाते हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ उसमें स्वार्थ रहता है और दूसरे को भी हम आगे बढ़ने नहीं देते। मोह के कारण हम उसके प्रगति को, हम उसके विकास को हम रोकने लग जाते हैं, लेकिन इष्ट के मोह में वो चीज नहीं है। जब हम इष्ट के मोह में, जब हम बंध जाते हैं इष्ट से, तो वो मोह प्रेम का रूप ले लेती है और उसमें वो भक्त का विकास होता है, वो आगे बढ़ता जाता है, वो बहता जाता है वो सागर की ओर, और सागर से ही मिलने की अभिलाषा रखता है। संसार की ये छोटी छोटी बातें उसको उतनी लुभाती नहीं, वो इष्ट के अनंत सागर में गोता लगाना चाहता है। गुरुदेव तो कहते हैं इसमें मोह, मोह नहीं, तुम कैसे मोहन, तुम मुझे, अगर तुम मोहन हो, अगर तुम में वो आकर्षण है, तो तुम मुझे मोह ले। मैं इधर उधर नहीं देखूं, मैं सिर्फ तेरे पास और तुझे ही देखूं, और यही उस भक्त की इच्छा है, क्योंकि ये संसारी मोह से उसको अनुभव हो चुका है। वो क्या पाया? वो सिर्फ बेचैनी और अपने हृदय के अंदर एक रण पाया और कुछ नहीं पाया, वो शांति नहीं पाई। देखिए, बुद्धि में अगर यादाश्त तीव्र हो तो बहुत अच्छी बात है, यादाश्त तो होनी चाहिए, तीव्र गुड मेमोरी होनी चाहिए, लेकिन हृदय में भूल जाने की या क्षमा करने की अगर वो गुण नहीं, तो बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये भूल जाना, ये हृदय का भूल जाने का जो ये जो बात है, ये उससे भी ज्यादा प्रधान है। याद रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूल जाना, जो हमको याद नहीं रखना है, जो हमको कष्ट देता है, जो हमको दुखी करता है, उसको भूल जाना और भी जरूरी है। उस व्यक्ति को क्षमा करना, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना, भूल जाना, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शार्प मेमोरी से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए और मोह में हम ये भूल जाते हैं कि हमको भूल जाना है, हम बहुत की आस रखने लग जाते हैं और दुख खुद वही प्राणी पाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अपने इष्ट से अनुरोध करते हैं, अपने मोहन से अनुरोध करते हैं कि तू अगर मोहन है तो तू मुझे मोह ले, तो मैं बच जाऊंगा इस निरर्थक कष्ट से। अगली वाणी है 122। ठाकुर मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ।
ठाकुर कहता है मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ। भक्ति की वाणी है, इसमें कई बार ये बातें आती है कि भक्त भगवान से कह रहा है और वही बात भगवान भी भक्त से कह रहा है, क्योंकि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों का हृदय भी एक ही है। भक्त के हृदय में ही भगवान बसते हैं और भगवान के हृदय में ही भक्त बसते हैं। तो दोनों के विचार, दोनों के भाव, दोनों का लक्ष्य एक ही है। इसीलिए जो बात एक भक्त उठाता है वही बात भगवान भी उससे कहते हैं। यहां भक्त कहता है ठाकुर मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ। वो अपने इष्ट को संबोधित करके कहता है ठाकुर मत ठुकराओ, मैं बहुत ठोकर खा चुका हूं इस संसार में, अब मुझे और नहीं भटकना है, मत ठुकराओ। वो जानता है कि सिर्फ ठाकुर के साथ जुड़ने से उसको ठोर मिलेगी, नहीं तो वो इधर उधर भटकता ही रहेगा। तब वो कहता है ठाकुर मत ठुकराओ। वो अपने भगवान से कह रहा है कि तू मुझे मत ठुकराओ। उसको ये पता नहीं, क्योंकि वो इतने विषय विकार में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको ये ध्यान नहीं कि कौन ठुकरा रहा है। क्या ठाकुर उसको ठुकरा रहे हैं या ये ही उस ठाकुर से दूर होता जा रहा है। वो दूर हो रहा है, इसीलिए उसको ये चीज का एहसास है कि ठाकुर मुझे ठुकरा रहे। ठाकुर या ईश्वर वही है हमारे हृदय में, हमारी चेतनता में, हमारे अस्तित्व में, हमारे स्वरूप में, वो वही है। दूर तो हम होते हैं उनसे और हम कहते हैं ठाकुर से तुम मुझे ठुकरा रहे हो। एक बात पक्की है कि वो ठाकुर को चाहता है, वो ईश्वर को चाहता है, लेकिन अभी वो पाया नहीं। इसीलिए वो ईश्वर से कहता है तुम मुझे मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ। संसार में वो रहता है, वो देख चुका है, समझ चुका है, अनुभव कर चुका है कि संसार में रहकर उसके दिल के साज नहीं सजेंगे। उसके दिल से वो महक, वो संगीत, वो सुकून, वो शांति वो नहीं पा रहा। इसीलिए वो ठाकुर से अनुरोध कर रहा है कि तुम मुझे मत ठुकराओ। लेकिन इस पर भी ईश्वर क्या कह रहे हैं? ईश्वर कह रहे हैं, ठाकुर कहता है मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ, कि तुम मत मुझे ठुकराओ, तुम मुझसे दूर मत जाओ, तुम उन विषयों में मत रमो जो तुझे बेचैनी देते। तुम अपने दिल की गहराई में उतरो, खुद के ही दिल की गहराई में जब हम उतरते हैं तो हमको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारा ठाकुर वहां नहीं है। हम बाहर देखते हैं, इसीलिए हम इष्ट को नहीं पाते। क्योंकि जो हम खोज रहे हैं वो आनंद या वो शांति वो हमारे भीतर है। अगर शांति बाहर होती, इसके अनेक उदाहरण हैं। धन में होती, मान सम्मान में होती, कई जो भी आप ले लीजिए, अगर उसमें होती तो अनेक शांत होते। लेकिन हम क्या देखते हैं? नहीं, सिर्फ जो अपने ठाकुर के चरणों में बैठे हैं,
जो शांताकारम के चरणों में बैठे हैं वही शांति पाते हैं। और शांति इतना महत्व है कि जब हमारा दिल शांत हो जाता है तब हमको उसमें से एक निराली, एक अलौकिक, एक सुंदर भाव भरी वाणी हमारे इष्ट की हमको इस दिल में सुनाई देती है। और उससे हमारा जीवन संगीतमय, रंगीन और खुशबू से भरा हो जाता है। इसीलिए वो भक्त कह रहा है अपने इष्ट से, तुम मत मुझे ठुकराओ, मेरे दिल के साज सजाओ। अभी मेरा दिल बहुत घायल है। जिसके दिल में घाव होते हैं, देखिए उनकी जब बुराई होती है तो उनको बहुत खराब लगता है, लेकिन जिनके दिल में घाव या कोई भी पीड़ा नहीं होती, उनकी आप कितनी ही बात कर लीजिए, कैसी ही बात कर लीजिए, वो वैसे ही शांत रहते हैं। सारी बात हमारे भीतर की है, दिल की है। एक और उदाहरण ध्यान आ रहा है कि गर्म पानी में जब हम एक आलू को डालते हैं तो वो उबल जाती है, पक जाती है, नरम हो जाती है। उसी गर्म पानी में जब हम कोई ऐसा पदार्थ डालते हैं जैसे एग, अंडा, इस तरह का हम जब पदार्थ डालते हैं तो उसी गर्म पानी में वो नरम ना होके वो सख्त हो जाता है। पानी वही है, गर्म पानी, उबलता पानी वही है, लेकिन एक को नरम किया और एक को सख्त। तो जैसी भी परिस्थिति हो, जैसे ये उबलता पानी या कोई भी परिस्थिति हो, हमारे भीतर क्या है ये मायने रखता है। क्या तो हम नरम हो जाते हैं या फिर हम और सख्त हो जाते हैं। तो यहां पे भक्त की इच्छा है कि उसके दिल के साज सजे, कि उसमें वो सुंदरता, वो नम्रता आए, क्योंकि भीतर में हमारे क्या है वैसे ही हम बनते हैं, वैसे ही हम संसार में स्थूल में नजर आते हैं। हमारे भीतर में क्या है वो ही हमारा सोच, हमारे विचार, वही सब कोई को समझ में आता है और वही अभिव्यक्त होता है। तब इसमें गुरुदेव कह रहे हैं वो भक्त चाहता है कि उसके दिल के साज सजे। वो धीमी धीमी उस मोहन की मुस्कुराती बातें, मुस्कुराते हुए जो वो बातें करते हैं, या हमारे गुरुदेव जब हमारे दिल में आके कहते हैं कि मैं हूं ना, वो सुनना चाहता है कि उसके दिल के साज सजे, कि वो दिल सज जाए, सुंदर हो जाए, जैसा वो दिल है। ये अभाव और कष्ट और ये सब से वो दिल अपना ही रूप खो दिया है। बाहर के ये सर्कमस्टेंसेस से, परिस्थितियों से वो दिल अपना रूप खो दिया है। तो वो अनुरोध कर रहा है अपने इष्ट से कि मेरे दिल के साज सजाओ। फिर इष्ट क्या कहते हैं उलट के, ठाकुर क्या कहते हैं? वो कहते हैं मत ठुकराओ, दिल के साज सजाओ। मैं तो बैठा ही हूं तेरे दिल में और तेरे दिल को सजाने के लिए।
लेकिन तुम मुझसे दूर जा रहे हो और अपने दिल को घायल कर रहे हो, उसको सजा नहीं रहे हो। ये कठिन परिस्थिति हम खुद अपने लिए बना लेते हैं। तब इसमें गुरुदेव कहते हैं कि तुम मुझे मत ठुकराओ। वो भी चाहते हैं कि हर एक प्राणी, हर एक वो ईश्वर का जो अंश है, हमारे गुरुदेव का के जो संतान है, सब लोग, हर एक मनुष्य प्राणी उस आनंद को पाए, उस दिल को पाए जो सजा हुआ है। एक सजी हुई चीज सब कोई को पसंद है। सिर्फ एक फूल हम लगा देते हैं तो ही उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन वो कब हमको अच्छा लगता है, जब हम हमारे दिल में उस छवि के लिए या हम जिस पे लगा रहे हैं उसके लिए प्रेम हो, तो हमको सुंदर लगता है। इसीलिए इस वाणी में कह रहे हैं कि तुम मत ठुकराओ मुझे। जब हम अपने इष्ट की तरफ जाएंगे, हमारे ईश्वर की तरफ जाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तब हम ये बात उठाएंगे ही नहीं कि मेरे दिल को सजाओ। तब तो स्वतः ही ये दिल सज जाएगा। ये तो तब की बात है जब वो अपने इष्ट से दूर है, इसलिए वो कहता है मेरे दिल को सजाओ। लेकिन जब वो उस इष्ट के दिल में वो समा जाता है, वो ठाकुर के का हो जाता है, तब ये संसार उसको कोई ठोकर नहीं दे सकती है, कुछ उसको तकलीफ नहीं दे सकती है। उसका दिल एक ठोर पा लेता है अपने ईश्वर के चरणों में, ठोर पा लेता है। अगली वाणी 123, उदासी तो तुम्हारी दासी है, उदास बने उदासी के दास बने, प्रभु दास सदा प्रसन्न, चूक नहीं हुक नहीं। उदासी तो तुम्हारी दासी है। उदासी, दो इसमें गुरुदेव दो शब्द मुख्य है, एक है उदासी और एक है दासी। उदासी एक ऐसे मन की स्थिति जहां कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जहां पे ऐसा लगता है कि ये सारा संसार गलत है, मुझे नीचे दिखाने, मुझे खत्म करने, मुझे मिटाने में ही लगा है, और इस संसार में सिर्फ और सिर्फ उदासी है, दुख है। ऐसे मन की स्थिति, और जो इस स्थिति में रहता है या ऐसी स्थिति जिसके भीतर है, उनको गुरुदेव कह रहे हैं उदासी तो तुम्हारी दासी है। उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं, उदासी तो तुम्हारी दासी है। अब दासी, दास कौन? जो अपने उसका खुद का कोई इसमें अपने उसके खुद का कोई योगदान नहीं होता है, जैसे वो मालिक कहता है वैसे ही वो दास करता है, वो अलग से अपना नहीं लगाता है, वो दास है और मालिक भी उसका ख्याल रखता है। तब इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि उदासी तो तुम्हारी दासी है, जैसे तुम चाहोगे वैसे वो तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुम उदासी नहीं चाहते हो तो उदासी कुछ नहीं कर सकती। वो उदासी तो सिर्फ अपने मालिक के इशारों पर चलती है। उदास तो वो कुछ नहीं कर सकती,
इसीलिए कहते हैं कि उदासी तो तुम्हारी दासी है। ये चीज हम रियलाइज किए ही नहीं आज तक, और हम उस उदासी में ही जीते रहे कि ये संसार भी कांटों का वन है। वो फूल को हम कभी देखे ही नहीं, सुंदरता को कभी हम निहारे ही नहीं, सुंदरता को हम नहीं निहारे, स्थूल की भी, प्रकृति की भी, तो हम उस निराकार तक कैसे पहुंचते? पहले तो हम इस प्रकृति को निहारे, देखें, जाने, फिर तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि कौन है जो ये सुंदर भूमि, ये सुंदर प्रकृति किसने रची है? जिसने रची है वो कितना सुंदर होगा, इतना कुछ सोच सकता है, इतने रंग, इतने प्राणी जीव, इतना सब कुछ वो कैसे बना सकता है, वो कैसे रचा सकता है? कभी कभी बैठ के सोचते हैं तो बहुत समझ में नहीं आता है कि ईश्वर कौन है, क्या है, ईश्वर कितने महान है, विशाल है, अनंत है, असीम है। लाखों करोड़ों तरह के जीव हैं इस संसार में, और हर एक अलग है, हर एक में कोई ऐसी बात है जो उसकी खास बात है। तभी सदगुरु कई बार ये भी कहते हैं, क्यों हम अपनी तुलना और कोई से करें? हर एक प्राणी अपने में विशेष है, हर एक प्राणी अपने में सुंदर है, हर फूल की अपनी ही खुशबू है, चाहे वो गुलाब की हो, चाहे वो और कोई फूल हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग सुंदरता है। लेकिन वो भक्त ये सब, वो मनुष्य ये सब देख नहीं पाता है। अब वो धीरे धीरे इस भक्ति को चख रहा है, तब वो कहता है कि ये दुनिया सारी दुनिया हमको उदास कर देती है। उसके लिए ईश्वर कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, उदासी तो तुम्हारी दासी है। तुम तो वो खिले हुए फूल हो, तुम्हारे भीतर में वो सुंदरता है, तुमको तो उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। उदास बने उदासी के दास, उदास बने उदासी के दास बने। जो उदास होगा इस सुंदर संसार में, जो उदास होगा तो वो उदासी का दास बन जाएगा। अगर हम एक खूबसूरत स्थान पे जाते हैं, कोई सुंदर हिल स्टेशन पे जाते हैं, और वहां जाकर हम अगर उसकी सुंदरता को नहीं निहारें, नहीं उसमें हम आनंद पाए, हमको नहीं अच्छा लगे, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर में, क्योंकि प्रकृति में तो वो सुंदरता है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भीतर में कुछ अंधकार है, कुछ बेचैनी है जो हमको उठने नहीं देती है, और हम इस सुंदरता को का आनंद नहीं ले पाते। तब बोलते हैं उदास बने उदासी के दास बने। अगर हम उदास हो जाएंगे, जो हमारा स्वरूप नहीं है, जो हम है नहीं, तो तब जाके तो हम उदासी के दास बनेंगे। थर्ड लाइन में गुरुदेव कहते हैं, प्रभु दास सदा प्रसन्न। अगर तुम उदासी के दास बनोगे तो तुम दुख पाओगे, लेकिन प्रभु दास सदा प्रसन्न। अगर दास ही बनना है तो प्रभु के दास बनो। प्रभु के दास बनने में बहुत फायदे हैं।
एक वो हमारे लिए सोचने लग जाते हैं, वो करता है। हम सिर्फ वो जो हमको प्रेरणा देते हैं, हमारे हृदय में बैठ के हमको जो वो समझाना चाहते हैं, जो हमसे वो कहते हैं, अगर हम सिर्फ वो करते जाएं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। तो प्रभु दास सदा प्रसन्न, इस संसार में रहते हुए भी जो उसको अभी तक कांटों भरा लग रहा था, अब जब उसकी दृष्टि इस उदासी की तरफ से, इस नेगेटिव अप्रोच की तरफ से उठकर अपने इष्ट की तरफ जब उसकी दृष्टि मुड़ गई, तो उसके भीतर ये पॉजिटिविटी आई, वो उत्साह आया, उसके दिल में सुकून आया, क्योंकि प्रभु बहुत प्रबल आधार है। उनसे ज्यादा बल शायद किसी में नहीं। और वो सुंदर बात यह है कि वो हमारे अति समीप, अति करीब, हमारे ही भीतर, हमारे इस हृदय में बसते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं प्रभु दास सदा प्रसन्न, सदा प्रसन्न, हमेशा खुश रहता है, चूक नहीं, फूक नहीं, कोई तरह से उसको कष्ट नहीं। और इस बात में कोई चूक नहीं, इस बात में कोई शक नहीं कि जो प्रभु का दास बनता है वो प्रसन्न रहता है, और जो उदासी का दास बनता है वो उदासी रहता है। और ये जीवन मिलकर, इस जीवन को पाकर भी अगर हम उदास ही रहें, नीरस ही रहें, शुष्क ही रहें, सूखे ही रहें, हम, ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी, हम बैठ के सोचें क्या हमारी मन की स्थिति क्या है, हमारे दिल का हाल क्या है, क्या शुष्क है, सूखा है, नीरस है, उदास है। तो हमको प्रभु की दासता, प्रभु का दास बनना है, उदासी का दास नहीं बनना है। हमको उठना है, हमारे भावों को, अभावों को भावों में बदलना है। और जैसे वो बदलेंगे, इसमें चूक नहीं कि हम प्रसन्नता पाएंगे, जिसके लिए हम इस संसार में आए, प्रसन्न होने। गलत बात यह है कि हमको लगता है कि उदास होना भी अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो बात गलत है। लेकिन एक भक्त उदास नहीं होना चाहता है, खास करके क्योंकि जब उसको उसका इष्ट ये समझाता है कि तू उदास बनेगा तो तू उदासी का दास बनेगा। इसीलिए जिससे वो प्रेम करता है, उसका इष्ट, उसका प्रभु जब उससे ये बात कहता है, तब वो अपनी दृष्टि को बदलता है और वो जिंदगी में प्रसन्नता पाता है। लास्ट वाणी 1 to 4 भक्ति की। एक लहर, एक नजर, एक ही नजर। एक लहर भक्ति की बात है, भक्ति के सागर की बात है, क्योंकि ये भक्ति एक सागर जैसे विशाल, गहरा, जिसमें अनमोल रत्न और क्या क्या नहीं, इस सागर में जैसे हम गहराई में उतरते हैं हम पाते हैं। तो
कहते हैं इसमें गुरुदेव, एक लहर इस भक्ति के भाव सागर में, वो भक्त एक उस लहर की अभिलाषी है। वो लहर को देखना चाहता है जो सागर में उठती है लहरें। वो एक लहर को देखना चाहता है, उसमें वो जुनून है कि वो अपने इष्ट को देखना चाहता है, उस प्रेम के लहर को पाना चाहता है, उस आनंद के लहर को में समाना चाहता है। वो एक लहर चाहता है। क्यों? उसको पता है ये लहर में जब वो पा लेगा, ये लहर समा जाएगा इस लहर में, तो उसको और सब लहरें भी दिखने लग जाएगी। ऐसे भी आप देखिए, स्थूल में भी जब हम सागर के पास जाते हैं, समुद्र के पास जाते हैं, हम पहले वो एक लहर को देखना चाहते हैं। एक लहर अगर हमको दिख जाती है, फिर अनेक लहर दिखने लग जाती है। तो ये फर्स्ट लहर, ये भक्ति की बात, इसके अंदर जो ये जुनून है, जो एक लहर का रूप ले रही है, उस लहर को वो पाना चाहता है, अपने इष्ट को देखना चाहता है। फिर कहते हैं गुरुदेव, एक नजर। अब वो अपने इष्ट को देखना तो चाहता है, लेकिन वो एक नजर वो कब देखेगा इस भक्ति के, इस भाव सागर के, ये भाव की लहर को? जब एक नजर पड़ेगी उस पर। किसकी? संत की दृष्टि की, उसके गुरुदेव की दृष्टि की, उसके इष्ट की दृष्टि की। जब वो एक नजर पड़ेगी तो वो इस लहर को महसूस कर पाएगा, वो भक्त। अब अलग बात है कि संत की दृष्टि उस पर पड़े या इसकी खुद की दृष्टि वो संत की दृष्टि में समाए, क्योंकि वो संत ही है जो इस लहर को महसूस किया है। एक लहर को आप देखेंगे तो अनेक दिखेंगे। एक इष्ट को जब हम पाएंगे तो अनेकों में हम पाएंगे। एक उनका प्यार जब हम पाएंगे तो हम अनेक पदार्थों में, स्थूल में, सब में हम उनको पाएंगे। नहीं तो हम कहीं भी या कोई परिस्थिति में या कोई वस्तु में कहीं भी हम उनको नहीं पाएंगे, इस प्रकृति में नहीं पाएंगे। पहले एक उनको हम देखें, इष्ट को देखें, एक को देखें। लेकिन वो एक को देखने के लिए उन्हीं की नजर चाहिए, उन्हीं का साथ चाहिए, तभी हम उनको देख पाते हैं। हम उस लहर में हम गोते लगा पाएंगे, उस प्रेम की लहर में, उस आनंद की लहर हम गोते लगा पाएंगे। तो बोलते हैं एक नजर, क्योंकि आप ये भी ले सकते हैं कि संत की या गुरुदेव की नजर हमेशा अपने भक्त पर होती है, लेकिन जब ये भक्त वो चीज को देख पाता है, तब वो उस संत की दृष्टि को, की कृपा को जान पाता है। आखिर में कहते हैं गुरुदेव, एक ही नजर। जब वो नजर आ गए, वो संत की दृष्टि को ये भक्त पा लिया, तब फिर अब अलग से उसको और कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखता और कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ एक ही नजर आता है, और वो है उसका इष्ट। वो लहर उसके अंदर उठी, संत की कृपा हुई, फिर उसको वो दृष्टि मिली, एक ही वो दृष्टि मिली, एक ऐसी दृष्टि मिली, एक ऐसी नजर मिली कि वो अपने इष्ट को ही हर चीज में
हर स्थान में वो अपने इष्ट को ही देख पाया, तब जाके उसका जीवन भावपूर्ण हुआ। जब तक ये लहर नहीं उठेगी, ये जुनून नहीं आएगा हमारे भीतर, तब तक हम अपने इष्ट को नहीं पाएंगे। ये भव सागर को छोड़कर, जब तक वो भव सागर को छोड़कर जब लहर उठती है अलग से, ऐसे ही जब तक हम इस भव सागर को छोड़कर इस भाव सागर के लहर में हम नहीं आएंगे, तब तक हम वो सुकून नहीं पाएंगे। फिर हम वापस वो लहर जैसे वो भव सागर में ही वापस लीन हो जाती है, वैसे ही हम चाहे संसार में वापस रहें, जिए संसार में, लेकिन हम इस संसार की शोभा ही बनेंगे। हम दुखी और चिंतित नहीं होंगे। बहुत सुंदर बात है इसमें गुरुदेव जो हमको बता रहे हैं, एक लहर। 10 चीज करने की दरकार नहीं है इष्ट को पाने के लिए या वो आनंद पाने, खाली एक लहर हमारे भीतर हो कि मुझे पाना है, मुझे वो आनंद पाना है, मुझे वो लहर के जैसे उस भव सागर की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही मुझे अपने आप की शोभा, इस संसार में शोभा बढ़ानी। जैसे वो फूल खिलते हैं तो उस गाछ या उस पेड़ की शोभा बढ़ती है, वैसे ही अगर हम खिलेंगे, इस या भाव में हम गोते लगाएंगे, तो हमारा इस जीवन में आने की सार्थक होगा और इसकी असली कीमत हम पाएंगे। नहीं तो निरर्थक ही हम इस संसार में आए। तो एक लहर, एक नजर, और ये ऐसी चीज है बिना एक गुरु के, बिना एक संत के, बिना एक ऐसे इंसान के जो इस लहर को जानते हैं, जो इस लहर में जीते हैं, जिसके भीतर भी ये लहर उठी थी, उनके साथ के बिना हम इस लहर में, ये लहर को हम अपने भीतर उत्पन्न ही नहीं कर सकते। फिर जब उनकी दृष्टि पड़ती है तो हमको उनके अलावा और कुछ नजर नहीं आता, एक ही नजर बस। और वो कौन है? ईश्वर, सदगुरु कौन है? आनंद रूप है। तब हमको आनंद के अलावा और कुछ नजर